इस्लाम ने पहली बार इस नजरिए को बदल दिया। एक दो लड़ाइयों में फैसले हो जाया करते थे, या तो आने वाली फौज पछता होकर वापस जाती थी या फातेह होती थी और उस मुल्क पर कब्जा कर लेती थी। यही है जंग की तारीख, और ये हर मुल्क में हुई। एक दो लड़ाइयों में, और बाज लड़ाइयां कई कई बरस चलती थीं। मुगलों ने जब दक्कन हैदराबाद पे कब्जा करना चाहा तो अकबर के दौर से काम शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लड़े दक्कन वाले कि मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अकबर से काम शुरू हुआ था, फिर लड़ाई जारी रही। जहांगीर लड़ता रहा, फिर शाहजहां लड़ता रहा। बल्कि शाहजहां तो उसी वक्त मुहाज पर था जब जहांगीर मरा है, वहीं से आया था मुहाज से दक्कन के। औरंगजेब यानी चौथी पुश्त में मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा के इलाकों फतह किया। 4 नस्लों ने लड़ाई लड़ी। एक पड़ोसी मुल्क के कब्जे के लिए। ये हमारे बड़े सगीर की कहानी है, वरना कहीं भी चले जाएं तो कौमों के कब्जे, नस्लों का मिलना, ये सब नजर आ जाता है कि इन्होंने इनके मुल्क पे कब्जा कर लिया था, इतने बरस हुकूमत की, फिर उसके बाद आजाद किया। इसी तरह आखिरी 100 साल पहले अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। हमले करते रहे, बढ़ते रहे। तो कहने का मतलब ये कि एक दो लड़ाइयों में फैसले हो जाते थे। इस्लाम से पूछो कि 87 लड़ाइयां अगर फतह की हैं तो 87 मुल्कों पे तो कब्जा होगा। पता चले सरकार की लड़ाइयां किसी मुल्क पर कब्जे के लिए नहीं थी। उन्हें पता चला बदर लड़ी, एक मुल्क फतह हो गया, फिर ओहद लड़ी, दूसरा मुल्क फतह हो गया, फिर खैबर लड़ी, फिर खंदक लड़ी, उन्हें लड़ी, मुल्क 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 इस्लाम फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। सवाल ये कि बाद नबी जिन लोगों ने जंगें की तो उन्होंने नबी से ये क्यों नहीं सीखा कि जंग का मकसद मुल्क फतह करना नहीं है। अब ये कहना कि अली के दौर में कोई मुल्क नहीं पता हुआ और 3 लड़ाइयां हुई, तो हुजूर ने तो 87 लड़ी और एक मुल्क फतह किया, अली ने तो 3 लड़ी। और वो 87 भी अली ने लड़ी थी, वो भी अली ने लड़ी। तो पता चला इस्लाम ने कायनात का नजरिया बदला था, सोच बदली थी, फिक्र बदली थी। इस्लाम ने जमीन पर कब्जे की बात नहीं की, इंसानों को गुलाम बनाने की बात नहीं की। इस्लाम का पैगाम जंग से ये था कि दिलों पर हुकूमत करो और कौमों को आजाद रहने दो। ज़हनों पर, अफकार पर हुकूमत करो। अफकार इतने पसंदीदा बन जाओ उनके लिए कि वो फौरन अपने दीन का लिबास उतार के इस्लाम का लिबास पहन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह।
तलवार की चमक, दौड़ते हुए घोड़े, रौंदते हुए बागात, उजाड़ते हुए खेत, आगे बढ़ते हुए, ललकारते हुए, जुल्म करते हुए, पानी बंद करते हुए, खाना बंद करते हुए, और फिर ला इलाहा कहलवाया। ये क्या ला इलाहा? इसे ला इलाहा नहीं कहते। फिर ये जैसा पढ़ा गया वैसा ही रहा। वो प्यार और मोहब्बत की छांव में जो काम होता है वो नहीं हुआ। तो इस्लाम में किसी खुदाई मिशन के तहत दिफा किया। अब ये आप सोच सकते हैं एक पहलू है जंग का कि हजरत ईसा ने पूरी दुनिया में ईसाइयत फैला दी, मगर एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। आप कह सकते हैं हाँ अल्लाह ने उन्हें तलवार नहीं दी, नहीं लड़ी। इससे भी कोई नहीं मानेगा। कोई ऐसी लॉजिक हो कि अगर ईसाई ये कहे कि हमारे ईसा ने तो एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, तुम्हारे मोहम्मद तो लड़ाइयां लड़ते रहे तो इस्लाम फैलाया, तो इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन अक्ल तो इस्तेमाल करेंगे। ईसा जिन लोगों में भेजे गए थे वो सब बीमार कोड़ी मरीज थे, और सरकार जिनमें भेजे गए वो सदियों से लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, उनका तो काम था लड़ना। हुजूर आए तो उससे लड़ने लगे। अब यहाँ पर न बैठे हो आप और सारे ईसाई बैठे हो, 2 मिनट में मैं बात मनवा दूं। हमारे शिया दानिश्वरों के समझ में ये बात ही नहीं आती है कि हमारी मिल्लत के कितने लोग हमारे नजरिए को आराम से समझा सकते हैं। आए बाएं छाए इधर टहलाना ज़हनों को, कुछ फैसले होते काम हो जाता। 1 मिनट में ईसाई बात मान जाएगा। भाई ईसा अगर अरब में भेजे जाते तो ईसा को भी लड़ाइयां लड़ना पड़ती। तो एक ऐसे खत्ते में भेजे गए जो खुद ही मुब्तला थे बीमारियों में। ईसा आए। भाई लफ्ज़ मसीहा क्या है? मसीह क्या है? जाओ इनकी मदद करो, इनके लिए मसीह बनो। तो सरकार को यहां भेजा गया, जाओ इन जाहिलों को लड़ने से बेजार करो। इसलिए कि ये समझते हैं हम फाते हैं, हम तलवार निकालते हैं तो मुकाबिल वाले भाग जाते हैं। ये थोड़ी के सरकार जवान हुए और बनी हाशिम ने कहा कि ये हमारा नौजवान है और इसको हम सरदार बनाते हैं, तलवारों के हम धनी है, मारो। तो वो मक्के वाले कहते हम तुम्हें सरदार मानते थे, तुम्हारी खिदमत करते थे, हम ही को मारना शुरू कर दिया। पहले रोटी खिलाया हाशिम ने, अबू तालिब अब तुम भतीजे से पिटवा रहे हो हमको। अरे गैरतों की बातें तो करो, अक्लों की बातें तो करो, पहले लाज तो समझो, इस्लाम की तारीख तो समझो, मक्के की तारीख। 13 बरस चुप रहे, मौका दिया, सुधर जाओ वरना सुधारना आता है। बाहर निकले। यजीद ने आदमी भेजे थे सिपाही, सब तलवारें छुपाए थे, एहराम में तलवारें, जुमला लोग अमन में शर्त।
अब जुमला लो। और यहाँ हुसैन के जवानों की कमर में नुमाया तलवारें, हम के सीनों पे जंग। क्या चाहिए? जंग चाहिए या सीने की मोहब्बत चाहिए? हम चाहिए। भाई मेरी तरफ देखना। और वही सिपाही में सरकार के जब उन्हें पता चला हुसैन और पास से बाहर निकल लिए और काबे में आए नहीं, वही तवाफ में तो मारना था। सारे सिपाही बाहर निकले तो तलवारें अब बाहर निकल आई, इसलिए कि मक्के की सरहद पे आ गए। लेकिन हुसैन को मालूम है कि मक्के की सरहद कहां तक है, उनको नहीं मालूम। हुसैन को मालूम है कहां तक मच्छर नहीं मारा जाएगा। आदमी तो आदमी, तकलीफ की तरह सुनो, शान से सुनो, इत्मीनान से सुनो। इशारा हुसैन का देखा और जैसे ही हुसैन के इशारे को देखा, एक बार सब ने एक साथ अपने ताजियाने निकाले। अब ये कोई मालूम जानता है कि मक्के के हुदूद में ताजियाना निकाला जा सकता है? तलवार ताजियाने निकले, फिर इशारा हुसैन का। एक भी ताजियाना किसी आदमी पे नहीं पड़ा, बस घोड़ों की आंखों के सामने ताजियाने लहराने का हुक्म था ताकि घोड़े रुक मोड़ दें। सबके घोड़े मुड़ गए, लाख मोड़ा, मगर घोड़े अड़ गए, इसलिए कि घोड़ा ताजियाने से घबराता है। ये नफ्सियात हुसैन के अलावा अरब में किसको? घोड़े घबरा गए, मुड़ गए। हुसैन सिर्फ यही तो चाहते थे वापस चले जाएं, आगे बढ़ेंगे पड़ेगा, लड़ना ही नहीं है। इस तरह हुसैन जंग को टालकर अमन का रास्ता बनाते चले। इसे कहते हैं जंग और अमन।